गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक इन्फॉर्मेशन है केवीएस से रिलेटेड जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को जानना। वो मैं बताना चाहता हूँ, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। और वो इन्फॉर्मेशन है आपकी जॉइनिंग से रिलेटेड। जॉइनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि केवीएस में एक रूल है, एक प्रोविज़न है। प्रोविज़न ये है कि जब आप ज्वाइन करते हैं विद्यालय को, तो विद्यालय ज्वाइन की जो डेट है, जिस डेट में आप ज्वाइन करेंगे, उस डेट से जो अपकमिंग समर वैकेशंस हैं, तो अपकमिंग समर वैकेशन तक वो शुरू होने से पहले आपको 6 मंथ का एक टेन्योर कंप्लीट करना होता है उस समर वैकेशन की सैलरी लेने के लिए। मतलब ये है कि अगर आप जिस डेट में ज्वाइन करते हैं और समर वैकेशन से पहले अगर आपके 6 महीने कंप्लीट नहीं होते हैं, तो आपको सैलरी समर वैकेशन की नहीं मिलेगी। जो कि आरओ वाइज हर जगह अलग अलग समर वैकेशंस होते हैं। कहीं 50 दिन के होते हैं, कहीं 40 दिन के होते हैं, कहीं 30 दिन के होते हैं। तो इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्लोज ज्वाइनिंग का टाइम है, तो देख रहे हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर वो ज़रा सा भी लेट होते हैं तो उनको सैलरी गंवानी पड़ेगी समर वैकेशन की। तो जैसे कि ये है एक नोटिफिकेशन, सक्षम अधिकारी ने शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए केंद्रीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन तथा शरद शीतकालीन अवकाश एक निम्नलिखित अनुसूची का निर्णय लिया है। जैसे गर्मी वाले स्थान की अगर हम बात करते हैं, तो गर्मी वाले स्थान जैसे क्षेत्रीय कार्यालय आगरा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, देहरादून हो गया, दिल्ली हो गया, गुरुग्राम हो गया, गुवाहाटी हो गया, जयपुर हो गया, जम्मू हो गया, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, सिलचर, तिनसुकिया, वाराणसी। तो ये गर्मी वाले स्थान है। यहाँ पर हम समर वैकेशन देखेंगे तो समर वैकेशन 8 तारीख से स्टार्ट है और 16 तारीख तक है, मतलब 8 मई से। तो 8 मई से 16 तक है, तो इट मीन्स कि आपको जिन लोगों को ये आरओज अलॉट हुए हैं, तो ये 8 मई से स्टार्ट है। इट मीन्स 7 मई तक उनको पूरे 6 मंथ होने चाहिए कंप्लीट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 6 मंथ सर्विस पूरी होनी चाहिए, तो इस हिसाब से उनको अभी अगर वो ज्वाइन कर ले जा कर के 1-2 तारीख में, तो उनको कोई इशू नहीं होगा, तो वो आराम से उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद वो ज्वाइन करते हैं तो उनका 6 मंथ कंप्लीट नहीं होगा और उनको सैलरी गंवानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, जबलपुर, मुंबई, रायपुर, भुवनेश्वर, भोपाल एवं एर्नाकुलम। एर्नाकुलम में समर वैकेशन मतलब इन क्षेत्रीय कार्यालयों में 2 मई से ही स्टार्ट हो रहा है। तो 2 मई से स्टार्ट होने का मतलब है इनको तो सैलरी गंवानी ही पड़ेगी, क्योंकि आज 30 तारीख हो ही गई है। अगर ये डॉक्यूमेंट रेडी भी करवाते हैं तो कल या आजकल में अगर हो जाते हैं, तो एक को अगर ज्वाइन कर ले रहे हैं तो थोड़े चांसेस है, क्योंकि एक को इनके 6 महीने होने चाहिए। तो जो लोग एक को ज्वाइन कर लेंगे उनका तो ठीक, लेकिन अगर एक को नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो इनको पूरी सैलरी 50 डेज़ की सैलरी इनको नहीं मिलेगी। ये तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 50 डेज़ की सैलरी का मतलब आपकी मंथली बनेगी जाके 75,000। तो इस हिसाब से देखा जाए लगभग 1 लाख से ज़्यादा ही कह सकते हैं आपका नुकसान होने वाला है। अब हम सर्दी वाले स्थानों की बात करते हैं। सर्दी वालों में जैसे है देहरादून संभाग के अंतर्गत आने वाले सर्दी वाले स्थान के केंद्रीय विद्यालयों को छोड़कर, देहरादून के छोड़कर जितने भी सर्दी वाले स्थान हैं, तो वहाँ पर समर वैकेशन आपका 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 10 डेज़ का है। ठीक। फिर इसके बाद अगर हम बात करें देहरादून संभाग के अंतर्गत आने वाले सर्दी वाले स्थान के केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पर भी 15 तारीख से स्टार्ट है, 20 डेज़ का है। तो कहने का मतलब ये आप कैलकुलेट कर लीजिए और तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, बेटर है। अगर आप लेट करते हैं तो आपको सैलरी गंवानी पड़ सकती है समर वैकेशंस की, कहीं 20 दिन की, कहीं 10 दिन की, कहीं 40 दिन की, कहीं 50 दिन की। तो ये अलग अलग है, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आई होप इससे आप लोग थोड़ा सा
डिटरमाइंड होंगे क्या करना क्या नहीं करना, प्लान बनाएंगे। और मैं यही कह रहा हूँ जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप पूछ सकते हैं।